वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। आज मैं आपको दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के बीच के रिलेशन में कौन कौन से एंगल किसके इक्वल होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बेटा जैसे M और N दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, P एक ट्रांसवर्सल लाइन है, M और N एक समानांतर रेखाएं हैं और P एक तिर्यक रेखा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये तिर्यक रेखा निकली है, P ट्रांसवर्सल लाइन निकला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 एंगल्स को क्रिएट कर रही है, 8 कोण बना रही है। इनमें कुछ कोण जो होते हैं उनके बीच का कुछ रिलेशन होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये 1 और 2 और ये 7 और ये 8 ये कौन से एंगल कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसको लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल और इसको लिखते हैं इसको इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल अंतः कोण या आंतरिक कोण भी उसे कहते हैं। ये देखते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में है तो इंटीरियर एंगल और ये पैरेलल लाइन के बाहर है तो एक्सटीरियर एंगल। तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 2 7 और एंगल 8, 1 2 7 और 8 इसका क्या नाम देंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हिंदी में बाह्य कोण। और इसको क्या नाम देंगे? 3 4 5 और 6 इसको कौन सा कहेंगे? इंटीरियर एंगल। इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण। उसके बाद देखो ये 1 जो है ये 4 के क्या हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख। यहां देखो शीर्ष दोनों के शीर्ष यानी कोण जहां बनता है ना उसे ही शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष और ये भी शीर्ष, तो शीर्ष दोनों के एक साथ और मुख जो है वो विमुख हो रहे हैं तो शीर्षाभिमुख, इसीलिए कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके? 4 के। 2 जो है वो किसके है? 3 के। 5 जो है वो किसके है? 8 के। और 6 जो है वो किसके है? 7 के। 1 4 के, 2 3 के, 5 8 के, 6 7 के। ये जो एंगल्स हैं इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट मीन्स शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से? 1 4 2 3 5 8 6 7। अब देखो ये जो 2 है ना या ये 3 है ना, ये 3 जो है वो भी 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है वह एंगल 6 के, कोण 3 जो है वो कोण 6 के, कोण 4 जो है वो कोण 5 के, कोण 4 जो है वो कोण एंगल 5 के। ये क्या हो रहे हैं? इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। और इसमें ये अंदर के हैं तो इनको लिख देना, कौन सा करेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्योंकि ये अंदर से है। 3 और 4 क्या है? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है और अंदर के हैं तो लिख देंगे इंटीरियर। अब देखो बेटा अगर 1 और 8 को लेंगे, एंगल 1 जो है वो भी एंगल 8 के होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के। इसको भी बोलते हैं अल्टरनेट एंगल और हिंदी में इसको बोलेंगे। और ये देखो किस में है? बाहर है तो इसको एक्सटीरियर कहेंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा, हमने अल्टरनेट एंगल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या पढ़ेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है? हिंदी में क्रॉसपोंडिंग एंगल को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। CORRESPONDING, क्रॉसपोंडिंग ANGLE। हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण। संगत कोण।
अब देखो संगत कोण क्या होगा, 3 जो होगा वो 5 के संगत होगा, 3 5 के, यानी n लाइन जो है उसके ऊपर 5 और m लाइन जो है उसके ऊपर 1, तो ये दोनों इस हिसाब से ये और ये क्या हो जाते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 5 और 2 इज एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल 3 एंगल 7 के, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के लिए हो जाएगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एंगल 3 एंगल 7 के, क्योंकि ये m लाइन के नीचे, ये n लाइन के नीचे, ये इसके संगत, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग। ये एंगल 1 एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग क्योंकि ये दोनों ऊपर, और एंगल 2 एंगल 6 के क्रॉसपॉन्डिंग, ये भी दोनों ऊपर, इसीलिए इसको संगत कोण कहते हैं। ठीक है। अब होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का योग, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का योग जो होता है वो 180 होता है। हिंदी में आपने जो इसको, ये एंगल 4 और एंगल 6 का योग जो होता है 180 होता है। क्यों? ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के दो एंगल्स के जो सम होते हैं वो 180 होता है। तो 1 4, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बेटा देखो ये 2 जो है वो, ये 2 इसके, या ये देखो ये 3 और ये 6, 3 एंगल जो है एंगल 3 वो एंगल 6 के इक्वल हो रहा है। कैसे? अल्टरनेट एंगल से हो रहा है ना। और 3 एंगल 3 को और एंगल 4 को अगर प्लस करेंगे तो ये भी 180 होगा। ये किस मेथड से होगा कि ये देखो एक लाइन जा रही है ना, और इस एक लाइन पर बने एक तरफ के सभी कोण का योग 180 होता है। किससे? लीनियर पेयर एंगल से। लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं उनके सम क्या होते हैं? 180। अगर मान के चलो ये x होता है तो ये क्या होगा? 180 माइनस एक्स, और ये अगर 180 माइनस एक्स तो ये भी 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों देखो अल्टरनेट एंगल बराबर, अगर ये 180 माइनस एक्स और ये x, तो 180 माइनस एक्स अब प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180। यही तो हमने आपको कहा कि एंगल 4 और एंगल 6 जो होते हैं वो 180 होते हैं। इस तरह से 3 और 5 भी 180 के इक्वल होंगे। ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये 180 होते हैं। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है, कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, ये और ये वर्टिकली, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, इसको अगर कहेंगे इसको और इसको तो ये हो जाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपको पता चलेगा। और एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल लाइन के जो दो एंगल्स होते हैं वो 180 के होते हैं। इसको मैंने एक अलग तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश की। तो अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो कैसे एंगल क्रिएट होते हैं।